ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका लगातार उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रहा है और यही वजह है कि तेहरान ने जवाबी कदम उठाया है। ईरानी सेना ने बयान जारी करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया है, यानी पहले खोल दिया गया था और उसके एक दिन के बाद में दोबारा से उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पूरी निगरानी ईरान के सशस्त्र सेनाओं के हाथ में रहेगी। बताया जा रहा है कि ईरानी गनबोट्स ने एक व्यापारी जहाज़ पर फायरिंग भी की जब वे इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। इसलिए इस फैसले ने पूरी दुनिया की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ख़ास बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही इस रास्ते को खोला गया था और कई कमर्शियल जहाज़ों को गुजरने भी दिया गया था, लेकिन अब फिर हालात पलट गए हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका पर समुद्री डकैती और जहाज़ों की आज़ादी रोकने का आरोप लगाया है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका ईरानी जहाज़ों को पूरी आज़ादी नहीं देता तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर ऐसे ही सख्त कंट्रोल जारी रहेगा। दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि कई तेल और गैस टैंकर इस रास्ते से निकले हैं, लेकिन उतने ही जहाज़ वापस मुड़ भी गए हैं क्योंकि किसी को साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। इस बीच भारत ने भी बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत को तलब किया है और 2 भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर गोलीबारी को लेकर गहरी चिंता जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत से कहा है कि भारत जाने वाले जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही तुरंत बहाल की जाए। भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें ईरान ने फ्रेंडली बताया था और कुछ भारतीय जहाज़ों को पहले गुजरने भी दिया गया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ये किया था कि ईरान के साथ समझौता बहुत करीब है, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर नए तनाव ने इस उम्मीद पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर बमबारी शुरू कर सकता है। वहीं ईरान कह रहा है कि किसी नई शांति वार्ता की तारीख अब तय नहीं हुई है और अमेरिका ने हर बातचीत में धोखा दिया है। जानकारों का कहना है कि सबसे बड़ा संकट अब अनिश्चितता है, क्योंकि जहाज़ मालिक, तेल कंपनी और दुनिया की मार्केट किसी को नहीं पता अगला कदम क्या होगा। अगर ये तनाव ऐसे ही जारी रहा तो तेल की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं और छू रही हैं। एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और मिडल ईस्ट में जंग का एक नया दौर शुरू हो सकता है, यानी दुनिया